हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंसियर स्टडी में। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। ये फाउंडेशन बैच होगा। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का दो एग्ज़ाम, बड़े एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ये एक मैं फाउंडेशन बैच लेकर के आया हूँ, हुंकार बैच के नाम से। इसमें आप लोगों को कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग का पढ़ाई होगा। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर को मैथ्स को शुरू कर रहे हैं। तो मैथ में हम लोग का पहला चैप्टर जो होगा वो अनुपात एवं समानुपात का होगा। और इस चैप्टर से हम लोग इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जब आगे चल करके हम लोग जब परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, ये सब में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का काम आता है। ठीक है, तो रेशियो को हम लोग को पहले पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर को यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बता दूं। जैसे अभी इस चैप्टर में लगभग 8 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग इससे 8 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल। तो हम लोग इस 8 टाइप को कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग इस 8 टाइप को कवर करने में हो सकता है 3 वीडियो या फिर 4 वीडियो लग जाएगा। छोटा छोटा वीडियो में हम लोग करेंगे और कवर करेंगे। इस पूरे आपको देखने के बाद, कंप्लीट चैप्टर को देखने के बाद आपसे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर रेलवे का होता है तो आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, आपसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूछे गए क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको सारे कंसेप्ट को क्लियर करते चलूँगा। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे आज, और ये होगा हमारा टाइप 1। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करेंगे, वो होगा टाइप 1। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रेशियो के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं जो कि आप ध्यान में रखिएगा। जैसे A अनुपात B दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब अगर इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है 3:2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा 2-3 चीज़ें। अगर इसमें हम लोग किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होता है, जैसे अगर समान संख्या से अगर हम 3 से दोनों साइड गुना करें तो रेशियो समान ही रहता है। और अगर हम 3 से भाग भी देते हैं, 3 से अगर भाग भी देते हैं दोनों साइड में, जैसे एक पूरे रेशियो में अगर हम 3 से गुना करें, यानी 3 एक समान संख्या हो गया ना, 3 से इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। अगर 3 से भाग भी देंगे तब भी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग 3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 9, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, और 3 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6। जब हम लोग फिर इसको काटेंगे तो देखिए ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 बार में ये और 2 बार में, फिर से हमारा रेशियो 3:2 ही आ गया। तो यानी रेशियो चेंज नहीं हुआ। और 3 से अगर भाग देंगे तब भी 3/3 आ जाएगा, और 2/3 आ जाएगा, और फिर ये देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि फिर से हमारा 3:2 ही रेशियो आ गया। यानी इससे ये हम लोग सीखने को मिला कि किसी भी रेशियो में अगर हम समान संख्या से गुना करें या फिर समान संख्या से भाग दें तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए अगर हम 3 इसमें जोड़ते हैं या 3 घटाते हैं तब क्या रेशियो परिवर्तन हो जाएगा। देखते हैं वो भी करके। 3 अगर जोड़ेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, और 3 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 3 इसमें घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 में 3 घटाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। ये थोड़ा अजीबो टाइप एग्जाम्पल ले लिए, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए फिर भी आपको दिखाना ये चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए रेशियो चेंज हो गया। अगर यहाँ पे 1 होता तब थोड़ा अच्छा से हम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो छोटा है ना, तो 0 नहीं हो वैसा हमको एग्जाम्पल ले रहा है। तो अगर हम 1 ले रहे हैं तब क्या होगा, ये देखिए एक समान संख्या है ना, तो दोनों में घटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि देखिए ये रेशियो चेंज हो गया, यहाँ 2:1 हो गया और यहाँ पे 3:2 था। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को सीखने को क्या मिला, यहाँ से ये चीज़ सीखने को मिला कि किसी भी रेशियो में, रेशियो ये 2 संख्या का है या 3 संख्या 4 संख्या का भी हो सकता है,
तो उसमें अगर समान किसी संख्या से हम लगातार सब में गुना करते जाएं तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भाग भी देंगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उसमें अगर हम समान संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग सीखने को मिला कि अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, घटाएंगे तब भी रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन गुना करेंगे तब क्या होता है, रेशियो चेंज नहीं होगा, और भाग भी देंगे तब भी रेशियो चेंज नहीं होगा। इसका काम आगे क्वेश्चंस में आने वाला है, इसलिए आपको ये हम लॉजिक बता दिए। दूसरा एक और चीज, इसको अब हम मिटा रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक और चीज रेशियो में ध्यान देने वाला बात ये रहता है कि जैसे आखिर रेशियो को हम लोग को यूज क्यों पड़ा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 400 ग्राम, ठीक है, और 1 किलो का आप रेशियो निकालिए। ठीक है, 1 किलो का और 400 ग्राम का रेशियो निकालिए। मान लीजिए ए कोई है, इसके पास 400 ग्राम चीनी है, बी के पास 1 किलोग्राम चीनी है, और इसका रेशियो बताना है कि इन दोनों के चीनी जो है इन दोनों के पास वो किस रेशियो में है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी रेशियो निकालना होगा ना तो यूनिट समान होना चाहिए। यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम है, दोनों का मात्रक जो है वो अलग अलग है। तो या तो हम लोग इसको किलोग्राम में चेंज कर ले या फिर इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे, तभी हम लोग रेशियो निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ तो 400 ग्राम रह जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, और इसको हम लोग काटेंगे तो 2 से 2 बार में कटेगा, और ये 5 बार में कट जाएगी, यानी 2:5 इसका अनुपात आ गया। ए और बी के पास चीनी जो है वो 2:5 के अनुपात में है। ठीक है, यहाँ से हम लोग 2 चीज सीखने को मिला। पहला कि कभी भी अगर रेशियो निकालना हो तो मात्रक दोनों का समान करना ही होगा। समान अगर दिया हुआ है तब तो हम लोग रेशियो निकाल पाएंगे, और समान नहीं मात्रक दिया हुआ है, मात्रक यानी किलोग्राम, ग्राम, यहाँ पे लीटर, मिलीलीटर होता है, तो हम लोग दोनों को समान में करेंगे, समान मात्रा करके उसके बाद रेशियो निकालते हैं। दूसरा यहाँ से ये सीखने को मिला कि किसी भी रेशियो का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि जब आप मात्रक लेकर के आइएगा तो देखिए यहाँ पे ग्राम कैंसिल आउट हो गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू आगे सीखेंगे, और क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, ये है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन होगा ना वो रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, और उसी के थ्रू मैं आपके रेशियो चैप्टर का सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, दिया हुआ क्या है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, 30 घंटे के साथ। अब देखिए हम आपको क्या बोले कि मात्रक दोनों का समान होना चाहिए। इधर 3 दिन है और इधर 30 घंटा है, तो क्या हम लोग इसका ये रेशियो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घंटे में चेंज कर देंगे, दोनों घंटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है ना, तो इधर 24 से गुना करेंगे, और इधर 30 घंटा का, इधर तो घंटा ही है, यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं, ये हो गया घंटा में, और ये भी इधर घंटा में दिया हुआ है। देखिए ये दोनों यूनिट कट जाएगा, और ये जो है 30, इसको हम लोग काटेंगे 6 से 4 बार में 24, 6 से 5 बार में 30 होगा। तो यहाँ पे अब देखिए अब नहीं कटेगा, तो 4 3 12, और ये इधर हो जाएगा 5, यानी इसका अनुपात कितना आएगा, 12:5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a अनुपात b = 7:9, b अनुपात c = 5:11। तो a अनुपात b अनुपात c हमसे पूछ लिया है, हमको ये निकालना है। देखिए हम आपको क्या बताना चाहते थे कि बेसिकली जो टाइप 1 है ना, इसमें हम लोग सिर्फ रेशियो को कंबाइन करना सीखेंगे। जैसे अलग अलग रेशियो दे देगा, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, a अनुपात b दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7:9। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, b अनुपात c 5:11,
और हमसे पूछ क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, ठीक है हमसे, यानी ये दो अलग अलग रेशियो में और इसको हम लोग को कंबाइन करना है, ठीक है, यही हम लोग को बेसिकली इसमें सीखना है। देखिए इसमें क्या है, बी से अंत हुआ है ना रेशियो, और यहाँ पे बी से शुरू हुआ है, देखिए तभी हम लोग कंबाइन कर पाएंगे। जिस भी रेशियो, पहला रेशियो में जिससे अंत हुआ है उसी से दूसरे रेशियो में शुरू होना चाहिए, तभी हम लोग इसको कंबाइन कर पाएंगे, यानी एक कॉमन कोई भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बी कॉमन है दोनों में ना, जब ऐसा स्थिति आपको दिखे ना तो आप तुरंत उल्टा एन जैसा आप शेप बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी हम लोग को जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि 5 से एक बार हम लोग 7 में गुना करेंगे 35 होगा, फिर 5 से 9 में गुना करेंगे 45 होगा, और फिर 11 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। क्या अब कुछ कटने वाला है, तो यहाँ पे ये 3 से कट सकता है, ये 3 से कट सकता है, ये देखिए 5 3 8, 3 से कटने का नियम क्या है, अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटता है, तो यहाँ पे 5 3 8 हो गया ना, तो ये 3 से नहीं कटेगा, लेकिन ये सब कट सकता था, यानी कि अब ये नहीं कटने वाला है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 35 45 और 99, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अनुपात को ऐसे बनाने के लिए बहुत सारे मतलब होते हैं नियम, आप एक तरह से और इसको कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग को ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट लिख देंगे, और जो जो अनुपात दिया हुआ है उसके नीचे लिख देंगे, जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है 7 अनुपात 9, तो ए के नीचे लिखेंगे 7 और बी के नीचे लिखेंगे 9, बी अनुपात सी दिया हुआ है ना, तो बी के नीचे अब यहाँ पे लिखेंगे 5 और सी के नीचे लिख देंगे 11। अब इसके बाद इसमें क्या करना होता है, इसमें ये करना होता है कि जो भी, जैसे यहाँ पे एक स्थान खाली है ना और यहाँ पे एक स्थान खाली है, तो क्या करते हैं बगल वाले संख्या को यहाँ पे लिख देते हैं, और इधर देखिए यहाँ पे एक स्थान खाली है और बगल में क्या है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाए 7 5 35, 9 5 45, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 99, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको दो तरह से हम लोग निकाल सकते हैं रेशियो को, तो जो अच्छा लगे वैसे हम लोग निकालेंगे। चलिए, लेकिन दोनों आप लोगों को रूल ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अपना अपना यूज है दोनों का, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फिर से, ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 है, बी अनुपात सी 6 अनुपात 5 है, और हमसे क्या पूछ दिया है, ए अनुपात ए प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 3 अनुपात 4 दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लेंगे, और बी अनुपात सी जो है 6 अनुपात 5 है, बी अनुपात सी जो है 6 अनुपात 5 है, और हमसे निकालने के लिए क्या बोला है, ये बोला है ए अनुपात ए प्लस सी का रेशियो निकालना है, ठीक है, इसका रेशियो निकालना है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमसे हम लोग दोनों तरीका से यूज कर सकते हैं, जब तक हम लोग ए बी सी कंबाइन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें से ए ले लेंगे और इसका सी ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम लोग कंबाइन करना पड़ेगा दोनों रेशियो को। तो कंबाइन करने के लिए दोनों रूल है, हम लोग दोनों रूल से कर सकते हैं। ऐसे अगर करेंगे तो ये उल्टा एन की तरह गुना कीजिए, 6 का कितना हो जाएगा 18, और 6 में 4 से गुना करेंगे 24, और यहाँ पे 5 में 4 से गुना करेंगे 20। ये हम लोग का एक रेशियो बन के आ गया। यहाँ पे कटेगा 2 से सारा, तो 2 से काटेंगे तो 9, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये हम लोग का रेशियो आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी। हमसे क्या पूछा है ए, तो ए का कितना है 9, यहाँ पे लिख देंगे, और ए और सी को जोड़ करके लिखना है ए प्लस सी, तो ए और सी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी 9 अनुपात 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कंबाइन ऐसे करते हैं, ये चीज़ आप लोग सीख लिए होंगे, और यही टाइप 1 में क्वेश्चन पूछेगा इसी टाइप का, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ए अनुपात बी, अभी तक हम लोग क्या दे रहा था, पूर्णांक में दे रहा था ना, अभी हम लोग के पास क्या आ गया, भिन्न में आ गया। तो अब देखते हैं कि भिन्न को हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं। जैसे ए अनुपात बी, ये कितना दिया हुआ है 3/2 अनुपात 7/3, 3/2 अनुपात 7/3 दिया हुआ है, और बी सी कितना दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है 1/5 अनुपात 1/7,
हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, यही हमसे पूछा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे इसमें, जब भी ऐसे निकालना हो तो क्या कीजिएगा, हम लोग इसको भिन्न में से हटा करके पूर्णांक में लाना होगा। तो पूर्णांक में लाने के लिए क्या होगा, ये जो नीचे वाला है इसको ऊपर भेजना होगा। ठीक है, उसको भेजने का रूल क्या है, कैसे हम लोग भेजेंगे, इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना होता है, 3 और 2 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो 6 आएगा। तो 6 से हम लोग दोनों साइड गुना कर देंगे। जब 6 से गुना करेंगे तो ये देखिए 3 बार में कट जाएगा, ये 3 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये अनुपात बी इक्वल टू कितना आ गया अब 9:7 गुना 14। ठीक है, ये आ गया। बी अनुपात सी वैसे ही हम लोग निकालेंगे, 7 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा 35। 7 और 5 का लघुत्तम क्या होगा, नहीं कटने वाला है ना, तो गुना कर देंगे। तो दोनों साइड से हम लोग 35 से गुना करेंगे। 35 से जब गुना करेंगे तो ये 7 से 5 बार में कटेगा, ये 5 से 7 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे क्या रेशियो आ गया, बी और सी का 7:5 आ गया। ठीक है, जब भी अगर 1/5 हो, 1/7 हो, तो रेशियो निकालना होगा ना, तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ये 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट 7:5 हो जाता है आपका। अगर यहाँ पे 1/3 और 1/2 होता तो इधर हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो 2:3 इसका हो जाता। ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो अभी हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे हम लोग उल्टा एन की तरफ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 9 × 7 = 63, और इधर 14 में 7 से गुना करेंगे कितना होगा 14 × 5 = 70, 14 × 4 = 84, 14 × 7 = 98, और इधर 14 में 5 से गुना करेंगे यानी 70 हो जाएगा। देखिए क्या ये कटने वाला है अंक, ये किस चीज से कटेगा, 7 से कट जाएगा सारा ना, तो ये 9 × 7 = 63, यहाँ हो जाए 14 × 7 = 98, और ये 10, यानी 9, 14 और 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, दूसरा हम आपको नियम बताए थे, उसमें क्या होगा, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना था, ऐसे हम लोग लिख लेते, और देखिए ए और बी का कितना है 9 और 14 है ना, तो ए के नीचे 9 लिखते और बी के नीचे क्या लिख देते 14। ठीक है, बी और सी में क्या था 7 और 5 था, तो बी के नीचे 7 और इधर लिखते 5। ठीक है, हमको यहाँ से बी सी निकालना है, तो क्या करते हैं कि जो बगल में स्थान खाली है उसके बगल में जो संख्या है उसको वहाँ पे हम लोग भर देते हैं, यानी यहाँ पे कितना आ जाता है 14। यहाँ पे एक स्थान खाली है और यहाँ पे बगल में 7 संख्या है, तो यहाँ पे 7 आ जाता है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कहीं बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ गया तो हम लोग क्या होता है कि यहीं पे हम लोग काट सकते हैं, तो ये गुना करना नहीं पड़ेगा। इससे बचने के लिए ये मेथड बेस्ट है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 7 इस रेशियो में, ये एक रेशियो हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, तो तीनों में देखिए जो कॉमन है उसको हम लोग काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 14 है, तीनों कट सकता है, तो हम लोग काटेंगे। 7 से एक बार में कटेगा, ये 7 से एक बार में, और ये 7 से 2 बार में कट जाएगा। अब हम लोग गुना कर देंगे, यहाँ पे 9 से 1 में गुना करेंगे 9 ही है, यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे कितना है 5 × 10, तो ये डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये मेथड बेस्ट हो जाता है। जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो क्या होगा कि डायरेक्ट हम लोग इसमें काट सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक बार हम लोग गुना किए, फिर उसके बाद हम लोग कॉमन देख करके उसका काटना पड़ा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इसी रेशियो में ही काट लेते हैं, इसलिए ये थोड़ा कैलकुलेटिव से हमको बचाता है, कैलकुलेशन से बचाता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वाला भी समझ में आ गया होगी। अगर फ्रैक्शन में दिया हो अनुपात तो हम लोग कैसे उसको पूर्णांक में चेंज करेंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन अब क्या दिया हुआ है, देखिए 4 रेशियो को दे दिया है, ए अनुपात बी 3:5, सी अनुपात बी 3:2 और सी अनुपात डी दिया है 5:6, और ए अनुपात डी हमसे निकालने के लिए बोल दिया है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग समझ गए होंगे, पूरे क्वेश्चन को मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ। यानी कि 3 दिया हुआ है, ए बी सी डी, यानी हम लोग सेकेंड वाले मेथड से चल रहा है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी डायरेक्ट हम लोग लिख दिया, और जो जो क्वेश्चन में दिया हो उसके नीचे लिख देंगे। जैसे ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 3:5, ए के नीचे 3 और बी के नीचे 5। ठीक है, सी अनुपात बी 3:2 है, सी अनुपात बी है, बी अनुपात सी नहीं है। देखिए सी अनुपात बी है तो सी के नीचे 3 लिखेंगे और बी के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, उल्टा दिया हुआ है रेशियो, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा।
यही हमसे गलती करवाता है एग्जाम में जल्दीबाजी में। और C अनुपात D दिया हुआ है, तो C अनुपात D कितना है 5:6, तो C के नीचे 5 और D के नीचे 6 लिख दिए। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे 2 स्थान खाली है, यहाँ पे 1 खाली है, यहाँ पे 1 खाली है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2 स्थान खाली है। जो भी जैसे यहाँ पे 2 स्थान खाली है ना, इसके बगल में जो संख्या है उसको हम लोग बगल वाले में भर देते हैं। तो यहाँ पे 5 है बगल में, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 भर देंगे। यहाँ पे स्थान खाली है और यहाँ पे बगल में 3 संख्या है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे स्थान खाली इसके बगल में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे 2 स्थान खाली और बगल में 5 है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों जगह 5 लिख देंगे। जो हम लोग ये एक रेशियो होगा, ये एक हुआ, ये एक हुआ और ये एक हुआ, यानी कि इन तीनों में से कोई भी अगर कॉमन दिख रहा है तो हम लोग काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और इसमें देखिए 2 नहीं है, ये नहीं कटेगा। 3 देख लेते हैं एक बार, 5 देख लेते हैं। ठीक है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी है, यानी चारों मिल रहा है तो हम लोग काट सकते हैं। जैसे 5 यहाँ पे 1 2 3, ये तीनों में तो मिल गया। इसमें देखिए इसमें ऊपर बैठा हुआ है तो ये भी कट जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लोग काट लिए। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से 3 है, इसमें 3 नहीं है। ठीक है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है। ठीक है, अब नहीं कटेगा, यानी 3 दूना का 6, यहाँ पे 5 दूना 10 और 5 में 3 से गुना करेंगे 15 और 6 में 3 से गुना करेंगे 18। अब यहाँ से कुछ भी नहीं कटने वाला है, तो यही हम लोग का रेशियो हो जाएगा। लेकिन 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 हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, A अनुपात D पूछा हुआ है ना, A अनुपात D, तो सिर्फ हम लोग को A अनुपात D ही निकालना है ना। तो यानी लास्ट वाला देखिए 6 और 18, यहाँ पे देखेंगे तो 6 अनुपात 18 है। यहाँ से हम लोग काटेंगे 3 से, 3 दूना का 6 और 3 छक 18। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितना, अरे ये तो पूरा कट जाएगा ना, तो 6 से ही काट देंगे ना, तो 6 से 1 बार में और 6 से 3 बार में 1:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। एक और चीज़ देखिए, यहाँ से हम लोग कर सकते थे, जैसे हम लोग से A और D ही पूछा हुआ था ना, तो हम लोग B और C इन दोनों को नेग्लेक्ट करके भी चलते ना, तब भी हो जाता है। जैसे इन दोनों को हम लोग हटा देते, हाइड करते, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको ढक लिए, तो अब क्या दिख रहा है हम लोग के पास, ये 3 2 5 और 5 3 6 है ना। इसमें हम लोग देख लेंगे, जैसे 5 यहाँ से 5 कट जा रहा था, 3 से 3 कट जाता है, यहाँ पे 2 और 6 बचता है, यहीं पे हम लोग डायरेक्ट 1:3 कर लेते। तो हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखे थे, इसलिए ये सब कैलकुलेशन करना पड़ा, नहीं तो ये भी हम लोग बच सकते थे। डायरेक्ट A और D को देख लेते और इसको यहीं से हम लोग काट के हटा देते। ठीक है, चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है। ठीक है, रेत और रोड़ी का अनुपात दिया हुआ है 41:30। ठीक है, रेत के नीचे हम लिखेंगे 41 और रोड़ी के नीचे लिख लिए 30। उसके बाद क्या दिया, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात, तो रोड़ी और सीमेंट का अनुपात जो है, रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना है, 6:7 है, यानी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ से हम आपको एक और लॉजिक बता रहे हैं कैसे होगा। और हमसे रेत और सीमेंट का पूछा है, डायरेक्ट ये दोनों पूछा है, बीच वाला हमसे नहीं पूछा है। ठीक है, मेरे पास 2 स्थान खाली है, दोनों को जल्दी से भर लेते हैं। यहाँ पे एक स्थान खाली है, बगल में 30 है, तो यहाँ पे 30 भर देंगे। यहाँ पे एक स्थान खाली है, बगल में 6 है, तो 6 भर दिए। अब देखिए हमसे 2 चीज़ पूछा है, रेत और सीमेंट का, तो इसको हम लोग डायरेक्ट हटा देंगे। ठीक है, रेत और रोड़ी पूछा है ना, तो इसमें देखिए जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, ये कट जाएगा 6 से 5 बार में। अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 41 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 5 35, यानी रेत और सीमेंट का जो अनुपात होगा वो होगा 41:35। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। जो बीच में ना पूछा ना उसको आप डायरेक्ट नेग्लेक्ट कीजिए और डायरेक्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आप आंसर दीजिए। ठीक है, अब इसे एक इस टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद इस टाइप को हम लोग खत्म करेंगे, अगला नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, यानी टाइप 2 इसके बाद से। एक इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यानी कि देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है निकालना है। 2 संख्याएं हैं, एक संख्या मान लीजिए कोई है, यहाँ पे हम उसको 100 मान ले रहे हैं, 100 एक संख्या है
दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। 30% अधिक का मतलब कितना हुआ 130, और ये 60% अधिक का मतलब कितना हुआ 160 जी। और दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 130 और अनुपात 160, जो कटने वाला है उसको काटेंगे, 0 से 0 कटेगा और बच क्या गया 13:16। तो ये हम लोग का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग टाइप 1 को खत्म करते हैं। जितना हम क्वेश्चन आप लोग को बताए ना, इतना ही टाइप, अगर आप इतना ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन अब इस टाइप से नहीं छूटेगा, क्योंकि बेसिकली इसमें सिर्फ होता है कि रेशियो को कंबाइन करना होता है। और हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन को देख लिए, जिस जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 में। ठीक है, टाइप 2 में देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। देखिए टाइप 2 में अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको बताना है। जैसे हम लोग रेशियो बनाना सीख गए, रेशियो के बारे में हम लोग जनरल जानकारी हम लोग के पास हो गया, यानी कि रेशियो हम लोग निकालना सीख गए। यानी रेशियो कैसे निकालना है, अगर मात्रक अलग अलग है तो दोनों मात्रक को पहले एक किया जाएगा, फिर हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, ये चीज़ सीख गए। दूसरा ये सीख गए कि किसी भी रेशियो में हम लोग गुना अगर समान संख्या से कर रहे हैं या फिर समान संख्या से भाग दे रहे हैं तो रेशियो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन अगर समान संख्या से जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तब रेशियो चेंज हो जाएगा, ये चीज़ सीख गए। उसके बाद हम लोग क्या सीख गए कि रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं। ठीक है, कंबाइन करना भी सीख गए। और 3 संख्या का रेशियो था, 4 का भी था, ABCD वाला भी था, 4 था, तो उस टाइप से भी हम लोग सीख गए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप 2 में, और वहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, कोई पैसा दिया होगा उसको हम लोग रेशियो में अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो चीज़ हम लोग टाइप 2 में सीखते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 2 का पहला क्वेश्चन जो है। देखिए क्या दिया हुआ है दिया हुआ है कि 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें, उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपए में हिस्सा कितना होगा। अनुपात हम लोग पास क्या दिया हुआ है 2, 5 और 6 का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और पैसा कितना दिया हुआ है, टोटल पैसा है 169 रुपया। ठीक है, 169 रुपया को इस अनुपात में बांटना है। हमारे पास टोटल रेशियो को जोड़ लेंगे, कितना दिया हुआ है, ये टोटल कितना है 6, 5, 11 और 5, 2, 13 रेशियो है हमारे पास। रेशियो में टोटल कितना है 13 रेशियो, और टोटल पैसा में कितना है तो 169 रुपया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक रेशियो को वैल्यू निकालेंगे, तो 13 से काटेंगे तो 13 का स्क्वायर ही होता है 169, तो 13 बार में कट जाएगा, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 13। ठीक है, एक रेशियो का जब वैल्यू 13 है तो 2 रेशियो का कितना होगा 26। ठीक है, 5 रेशियो का कितना होगा 65, और 6 रेशियो का कितना हो जाएगा 63, 78, यानी कि ये हम लोग के पास रुपया हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा होगा 26, 65 और 78, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो गया। तो हम लोग बेसिकली टाइप 2 में यही सीखना है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ठीक है, आगे हम लोग चलिए देखते हैं। अभी देखिए ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास 3900 रुपया है, और उसको L, K और J के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर K को कितनी राशि प्राप्त होती है। अब देखिए मेरे पास टोटल पैसा कितना है हम लोग के पास 3900, इसको बांटना किस रेशियो में है तो 1/2, 1/3 और 1/4, यही है ना, हाँ ठीक है यही है। और L, K, J इसको दे दिया है L, K और J। ठीक है, अब इसमें इसको देखिए हम लोग क्या सीखे थे पहले टाइप 1 में, हम लोग क्या सीखे कि जब भी भिन्न में हो रेशियो तो उसको हम लोग पूर्णांक में कैसे चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 4, 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12। एक एलसीएम का आपको शॉर्टकट मेथड ये बता रहा है कि जैसे जिस भी संख्या का जितने भी संख्या है उसका अगर एलसीएम निकालना हो तो उसमें देखिए कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, तीनों में सबसे बड़ा कौन है 4 है ना। अब देखिए 4 क्या ये दोनों संख्या से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो हम लोग इसके आगे वाले मल्टीपल को देखेंगे, यानी 4 दूना 8, 8 को देखेंगे, 8 क्या 3 से कटेगा, 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे इसका 4 3 12, इसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, यानी इसका मल्टीपल देखते जाएंगे, तो 12 3 से भी कट जाएगा और 12 2 से भी कट जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा 12 होगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को हम लोग डायरेक्ट तीनों में गुना कर देंगे। जब 12 से गुना करेंगे तो ये देखिए 3 बार में कट जाएगा, ये 3 से 4 बार में कटेगा, यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग के पास रेशियो कितना आ गया, 6 4 3। ठीक है, ये हम लोग के पास रेशियो आ गया। हम लोग बांटा कितना गया, 39 रुपये को बांटना है ना। हम लोग टोटल रेशियो कितना है हमारे पास, 6 4 10 और 3 13। टोटल रेशियो हो गया हमारे पास 13, और टोटल पैसा कितना है हमारे पास, 3900 रुपये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3900। अब हम लोग इसको काटेंगे, 13 से 3 बार में 39 और डबल जीरो यहाँ पे लिख देंगे, यानी एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 300 रुपया है एक रेशियो का वैल्यू। हमसे पूछा किसका है, के का पूछा है ना, तो के का रेशियो कितना है, देखिए के का ये वाला है ना, के का कितना हुआ, 4 रेशियो। एक रेशियो का जब 300 आएगा तो 4 रेशियो का कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 1200। 300 से गुना कर देंगे 4 में तो कितना हो जाएगा हमारा, 1200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 1/3 1/4 था। ठीक है, 12 ले लिए, 6 4 3। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या था, वहाँ पे हम लोग को इसके पहले वाले क्वेश्चन पूर्णांक में दिया हुआ था, इसमें भिन्न में दिया हुआ था, इसको हम लोग पूर्णांक में चेंज किए, उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या दिया होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन से आप कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर सीखिएगा, क्योंकि मैं वैसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूँ जिससे मैं आपको सारे कंसेप्ट को उसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता सकूं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि जैसे आपको उसके थ्रू एक ही कॉन्सेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन डाल दूँ, ऐसा नहीं किया हूँ। और जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने के पर्पज से उसमें मैं 1-2 क्वेश्चन डाल दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना उसके थ्रू आप एक नया लॉजिक जरूर सीखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए दिया हुआ है कि 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात क्या है, 1:2:3 है। ठीक है, 3 विषय में किसी छात्र के द्वारा प्राप्त जो अनुपात है, अंकों का अनुपात यानी 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया, 5% बढ़ाने का फैसला किया तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, देने का फैसला, छात्र के नए अनुपात का पता लगाएं। देखिए अनुपात का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉमन संख्या से यहाँ पे अगर गुना कीजिए तो यहाँ अगर 10 से गुना किए तो 10, तो ये 20 होगा, ये 30 हो जाएगा। अगर ये 12 है तो ये 12 होगा, तो ये 24 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, हमें नहीं पता है कि ये कितना कितना अंक है, लेकिन अंकों का सिर्फ हमको अनुपात दिया हुआ है और उसमें सारे में 5% का ग्रेस अंक हम लोग को देना है। तो अनुपात में आपको शुरू में ही एक चीज़ क्या बताया, किसी भी अगर समान संख्या से पूरे अनुपात में गुना करना हो तो अनुपात उतना ही रहता है, अनुपात चेंज नहीं होता है। 5% बढ़ाने का मतलब क्या होगा, 5% बढ़ाने का मतलब यही तो होगा 105 और बट्टा में हो जाएगा 100। यहाँ पे 2, 105 बट्टा में 100, 3 गुने 105 बट्टा में 100। तो देखिए आखिर ये 105 बट्टा 100 तीनों में फिर से तो कॉमन आ गया, तो कट ही गया ना। तो रेशियो ले दे के कितना हो गया, 1:2:3, यानी रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम आपको लॉजिक शुरू में बताए थे कि किसी भी अगर रेशियो में आप समान संख्या से या तो गुना कीजिए या भाग कीजिए, आप डायरेक्ट आंसर बोलिएगा कि 1 2 3 ही अनुपात रहेगा, अनुपात चेंज नहीं होगा। और हम लोग अगर ये एग्जाम में आया होता तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, देखेंगे और आराम से इसको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो टिक करके जाएंगे। चलिए इसके बाद अब क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जर्मन सिल्वर में, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप पहले बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का अनुपात दिया हुआ है। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3:2, 4:3:2। ठीक है, अब क्या बोला है कि 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल जो धातु है इसका वजन हम लोग के पास दे दिया है 54 किलोग्राम। आपको याद है ना कि हम लोग कैसे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वैसे हम लोग इसको भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब क्या बोला कि उसके बाद कितना जिंक जोड़ा जाए, सिर्फ जिंक को जोड़ना है। कितना जिंक जोड़ा जाए ये हम लोग को नहीं पता है, कि जोड़ा जाए कि नया अनुपात तो 2:5:1 हो जाए। अब नया अनुपात क्या है, 2:5:1। ठीक है, देखिए हमसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कॉपर, जिंक और निकेल का अनुपात दिया है, उसका टोटल वजन भी बता दिया है कि इस धातु का टोटल वजन 54 किलोग्राम है। अब क्या बोल रहा है कि सिर्फ जिंक में कितना हम लोग इस धातु में जिंक सिर्फ मिला है कि हम लोग का अनुपात जो है 2:5:1 हो जाए। यहाँ पे एक ध्यान से आप चीज देखिए, हमको सिर्फ जिंक में मिलाने के लिए बोल रहा है ना, तो रेशियो तो सिर्फ जिंक का बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, फिर बढ़ना चाहिए, लेकिन कॉपर का क्यों चेंज हो गया, निकेल का क्यों चेंज हो गया। अगर ऐसा जब भी क्वेश्चन में है ना तो इसको हम लोग बराबर कर देंगे, क्योंकि कॉपर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए था, क्योंकि कॉपर तो हम लोग डाल नहीं रहे हैं, तो कॉपर का तो रेशियो वही होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को बराबर करने के लिए किस संख्या से गुना किया जाए इसमें कि ये 4 हो जाए, तो हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो क्या होता है कि जब भी आपको पार्टिकुलर एक रेशियो में गुना आप नहीं कर सकते हैं, अगर रेशियो में 3 संख्या का रेशियो दिया हुआ है ना, तो आप अगर 2 से गुना करना चाहते हैं तो आपको पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसमें 2 से गुना करेंगे सॉरी, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे होगा 2। अब आप ध्यान से देखिए, कॉपर पहले 4 था, अभी भी 4 है, निकेल पहले भी 2 था, अभी भी 2 है, और सिर्फ हम लोग को जिंक जोड़ा गया था, तो जिंक ही हम लोग का चेंज हुआ है, पहले 3 था अभी 10 हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है कि जिंक कितना जोड़ा जा रहा है, तो हम लोग रेशियो में देखेंगे, अभी पहले 3 था, अभी कितना है, 10 है, यानी कितना रेशियो में कितना बढ़ा, तो हम लोग बोलेंगे 7 रेशियो हमारा बढ़ा है, और इसी 7 रेशियो का हमको वैल्यू किलोग्राम में निकाल करके आंसर में देना है। अब देखिए, जब 54 किलोग्राम टोटल है और रेशियो टोटल कितना है, 3 और 2, 5 और 4 9 रेशियो का टोटल कितना वजन है, 54 किलोग्राम। 6 बार में कटेगा, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 किलोग्राम आ गया ना। तो एक रेशियो का जब 6 किलोग्राम, तो हमको क्या निकाल के क्वेश्चन का आंसर देना है, 7 रेशियो का आंसर हमको चाहिए। तो एक रेशियो का जब 6 किलोग्राम, तो 7 रेशियो का कितना हो जाएगा, 7 6 42 किलोग्राम, यानी कि यही हम लोग का राइट आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन, नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए, कॉपर, जिंक, निकेल अनुपात में दिया हुआ है, इसका वजन हमको दे दिया है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट एक रेशियो का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 9 रेशियो, 4 3 7 2, 9 रेशियो का वैल्यू कितना है, 54 किलोग्राम, यानी एक रेशियो का वैल्यू 6 किलोग्राम। आगे हमसे क्या बोल रहा है, सिर्फ जिंक को जोड़ रहा है ना, तो जिंक में ही परिवर्तन होना चाहिए था, कॉपर और निकेल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा क्वेश्चन में दे दे, जब यहाँ भी आपको परिवर्तन दिखे कॉपर और निकेल में भी, तो हम लोग क्या करेंगे, उस रेशियो को बराबर करेंगे, या तो किसी संख्या से हम लोग को गुना करना पड़ेगा या फिर भाग देना पड़ेगा, लेकिन वो रेशियो बराबर जरूर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ा, 2 से गुना किए तो ये रेशियो में कॉपर और निकेल देखिए 2 2, ये सब बराबर हो गया, सिर्फ जिंक में परिवर्तन दिखा, और जिंक में जितने रेशियो का परिवर्तन दिखा उसी रेशियो का हम लोग वैल्यू यहाँ से निकाल दिए, क्योंकि एक रेशियो का 6 किलोग्राम था, 7 रेशियो का परिवर्तन है, यानी कि 42 किलोग्राम इसमें जिंक डाला गया है, इसका राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से इस सबको समझे होंगे, सारे क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट देखे ऐसे ही बताता चलूँगा। टोटल 8 टाइप है, हम लोग इस वीडियो में 2 टाइप कवर कर चुके हैं, और हम लोग को 6 टाइप कवर करना है। तो हम लोग देखेंगे कि सारे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वादा आपसे ये करता हूँ कि अगर आप ये पूरे चैप्टर को देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, 100% आप श्योर रहिए। और चलिए देखते हैं, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।